हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं विमा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये परम मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं का जो हमारा सबसे प्रिय श्रृंगार जो होता है सिंदूर। जो सिंदूर है वो किस तरह से हमारे हमारे भाग्य को बदलता है, हमारे जो पति हैं उनके भाग्य को बदलता है। तो सभी सुहागिन महिलाएं ये जानती हैं कि जो सिंदूर होता है कितना महत्वपूर्ण श्रृंगार है हमारा, और जो है इससे लगाने से हमारे पति की आयु लंबी होती है, ये तो सभी जानते हैं दोस्तों। और सिंदूर दान की जो एक प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में मानी जाती है कि जो है शादी विवाह में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सिंदूर दान का होता है। तो दोस्तों, इसी सिंदूर से हम जो है अपने पति के भाग्य को बदलते हैं, अपने घर के सौभाग्य को, अपने सौभाग्य को अखंड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो है पति की तरक्की नहीं हो रही, या हमारा जो है कुछ भी काम बिगड़ता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमसे जाने अनजाने ऐसी कहीं गलतियां हो जाती हैं सिंदूर लगाने के से लेकर, खरीदने से लेकर। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ सिंदूर के लिए कि जो अगर सुहागिन महिलाएं जो अगर इसको अपनाती हैं तो किस तरह से देखेंगे आप अपने पति का भाग्य बदल सकती हैं। कहीं देखा गया है कि कहीं कभी बिल्कुल हमारे पति का देखने में आता है तरक्की नहीं हो रही है और बहुत परेशान है, तो कहीं ना कहीं हम तो कहीं उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पे चर्चा पे बात करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमसे अक्सर ये गलती हो जाती है। देखिए, सिंदूर जो है कहाँ से ख़रीदना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हम तो सोचते हैं कहीं से भी हम सिंदूर खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलती आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि सिंदूर खरीदने में भी एक अपना एक बहुत इसमें महत्व है। आपके भाग्य को बदलने में या आपका दुर्भाग्य लाने में सिंदूर का ये बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो आप कोशिश करिए कि सिंदूर जो है वो कहीं से भी ना खरीद के, आप एक जब भी आप तीर्थ स्थान पे घूमने जाती हैं, यहाँ पे कहीं पे कि माता के दर्शन करने जाती हैं, किसी बड़े मंदिर जाती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप सिंदूर जो है खरीदें। पहले भी ऐसी मान्यताएं रही हैं, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। जब हम तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ का जो भी सामान होता है वो बहुत ही फलदायी होता है, शुभ होता है। तो अक्सर ये बताया गया कि जब भी हम तीर्थ पे जाएँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सामान लेकर आएँ। तो सुहागिन महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप तीर्थ पे जाती हैं कहीं पर भी, तो वहाँ से आप सिंदूर ज़रूर लाएं और उसी सिंदूर का आप प्रयोग करें। और इतना ले आएँ कि जब भी आपका जो है सिंदूर ख़त्म ना हो और उसके बीच में आप फिर कहीं पर जाएं, मंदिर जाएं कहीं, तो वहाँ से आप बिंदी और सिंदूर, ये तो बहुत ज़रूरी होता है लाना हर सुहागिन महिलाओं को। तो आप ऐसा करें, कहीं और से ना खरीद के आप जो सिंदूर है वो तीर्थ स्थान से ही कहीं से खरीद के लाएं और उसको जो है आप लगाएं। ये तो हो गई खरीदने की बात। अब सिंदूर जो है लगाने की बात होती है कि जो है हम लगाते तो हैं, सभी कहते हैं कि हम सिंदूर लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सिंदूर लगाने का तरीका ठीक है? कहीं वो हमारे लगाने का तरीका कहीं हमारे पति के लिए दुर्भाग्य का कारण तो नहीं बन रहा है? तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। सिंदूर लगाने का क्या मतलब है लगाने से, कि जो है जिस दिन आप बाल धोएं, जैसे कि रविवार होता है, सोमवार होता है और शुक्रवार, ये 3 दिन जो है अच्छे माने गए हैं। अगर आप सर पे से नहाती हैं, बाल धोती हैं, तो उस दिन आप अपने बीच की मांग निकाल कर उसमें पूरा सिंदूर भरें। और उस तरह से, और जब आप सिंदूर भरें तो एकाएक आप किसी बाहर वाले के सामने ना आए। कहते हैं कि इससे भी सिंदूर जो है नजरा जाता है। तो आप जब बाल धोएं, सिंदूर लगाएं, तो अपने कोशिश करें कि आप बाहर वाले किसी के सामने एकदम से ना पड़ें। आप थोड़ी देर के बाद उसको आप बाल को बांध लें, उसके बाद आप किसी के सामने भी जा सकते हैं। इस तरह से लगाने का ये तरीका है। और आजकल देखा गया है कि कुछ महिलाएं जो है सिंदूर लगाती ही नहीं है, लगाती हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। ये भी हमारे एक दुर्भाग्य का कारण होता है कहीं ना कहीं। सिंदूर कम से कम, आप जैसे बाल धोती हैं तो बीच की मांग में तो लगाती हैं, लेकिन रोज़ जो आप सिंदूर लगाती हैं तो वो कम से कम आपके जो उंगली का जो ऊपर का पोर होता है उतना तो कम से कम सिंदूर दिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, दिखने का मतलब किससे है? सिंदूर जो होता है उसका रंग लाल होता है। लाल रंग जो होता है शक्ति का प्रतीक होता है। और हम महिलाओं को भगवान ने ये जो है एक वरदान दिया हुआ है कि हम जो है इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर स्वयं है, वो हम स्वयं भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सिंदूर भी बनाया गया है। तो आप जब लगाती हैं तो आपके अंदर एक शक्ति का जो है उत्साह उत्पन्न होता है और आप अपने जो भी कार्य हैं कर पाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस सिंदूर से जोड़ा
जोड़ा जाता है। तो आप सिंदूर जो है लगाएं तो कम से कम इतना जो दिखाई दे, ये लगाने की बात हो गई। अब हो गई कुछ महिलाएं हैं, जैसे हम जाते हैं कहीं बाहर, कहीं घूमने गए या अपने मायके गए, अपनी बहन के यहाँ गए, किसी के यहाँ भी गए, तो एक ही गलती सारी महिलाएं करती हैं कि वहाँ पे जाती हैं तो कहती है वहाँ का जो सामान, जैसे मेकअप का सामान है वो यूज़ कर लेंगे। तो सिंदूर भी आप किसी का लेके यूज़ कर लेती हैं, चाहे अपनी माँ का हो, अपनी बहन का हो, किसी का भी। तो ये एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जब भी जाएं बाहर, चाहे आप कुछ ना लेके जाएं, लेकिन आप जो है अगर माँ के घर भी जा रही हैं तो भी आप अपना सिंदूर डाल के ले जाएं और उसी को लगाएं। ये भी एक हमारे कहीं ना कहीं पति के दुर्भाग्य से जुड़ जाता है कि हम तो जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। तो जब भी आप बाहर जाएं तो अपना सिंदूर अपने साथ में रख के ले जाएं। दोस्तों, ये कुछ बातें, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें हर सुहागिन महिलाओं को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको, मेरी बहनें जो भी सुन रही हैं उनको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आगे फिर किसी वीडियो में मैं मिलूंगी आपके साथ किसी न किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।